Okay, let me zoom a little bit. बस हो गया सर, हो गया. Readable, everyone? Yeah. Yes, sir. Okay. Insertion sort. बेसिकली ये जो वर्ड फाइल है ना, अगर मैं इसको स्क्रॉल भी कर दूं तो भी तुम लोग को मालूम पड़ेगा कि इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है करके. बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज दैट इंसर्शन सॉर्ट ओवर हियर. This is an in-place comparison based sorting algorithm. Here a sub list is maintained which is always sorted. मतलब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लेके उसको सॉर्ट करते हैं. सब लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट है मेरे पास, वो नहीं लूंगा मैं, सब लिस्ट लूंगा. मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट करके उसको मैं सॉर्ट करूंगा. फॉर एग्जाम्पल द लोअर पार्ट ऑफ एन एरे इज मेंटेन टू बी सॉर्टेड, एन एलिमेंट विच इज टू बी इंसर्टेड. यहाँ पे देखो इंसर्ट के लिए अलग से उन्होंने कॉलम में लिखा हुआ है. Inserted in this sorted sublist has to find its appropriate place and then it has to be inserted there. Hence the name insertion sort. How it is done? The array search sequentially and unsorted items are moved and inserted into the sorted sublist in the same array. This algorithm is not suitable for large data sets as its average and worst case complexity is O n square, where n is the number of items. मतलब ये n स्क्वायर इतना टाइम लेगा. अगर 10 आइटम है तो 10 स्क्वायर यानी कि 100. 100 सेकेंड्स है तो 100 यूनिट्स टाइम इट विल बी कंज्यूमिंग. तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको रिकमेंडेड नहीं है. नाउ हाउ डज इट वर्क? जस्ट रीड दिस एवरीवन. एक अनसॉर्टेड एरिया ऑफ एग्जांपल है 14, 33, 27, 10, 35, 19, 42, 44. अब क्या करते हैं इंस्टेंस सॉर्ट? पहले दो का एलिमेंट को कंपेयर करेगा 14 एंड 33. दोनों में से छोटा कौन सा है? 14. ऑलरेडी उसमें फर्स्ट पोजीशन पे है, वो सॉर्टेड में है. ओके, तो वैसे के वैसे रहने दो. फिर नेक्स्ट वो 14 छोड़ दिया, फिर आपने नेक्स्ट ले लेगा 33 एंड 27. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. just tell me once you're done with it, I will scroll down. वैसे करते जाओ, तुमको मालूम पड़ेगा. Just read this everyone. Just scroll करो. हाँ, एक मिनट रुको, करता हूँ मैं, स्क्रॉल करता रुको. Done, sir. Everyone kindly read this. पढ़ने के लिए Yes, दिया sir. गया है. ओके, everyone done? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. नेक्स्ट 27 10 को स्वैप कर दिया उसने, लेकिन बाद में देखा 27 और 10 जो है अनसॉर्टेड हो जाएगा. फिर जस्ट गो Yes. थ्रू दिस.
जस्ट मोमेंट, गलती ये हो गया. ओके, सॉरी फॉर इट. Done, sir. नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रीतीश. डन. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. समझ में आया सबको इंसर्शन सॉर्ट? Yes, sir. सर बोलो बेटा. सर अगर ये मतलब इसमें सब नंबर अगर सेम हुआ तो कैसे सॉर्ट होगा? क्या बोल रहे हो? मतलब कि सब नंबर अगर सेम हुआ, सेम नंबर ये सब, तो फिर कैसे सॉर्ट होगा? सेम नंबर होगा तो फिर वो कंपेयर ही नहीं करेगा ना. फिर वो अगर सेम नंबर रहेगा तो कंपेयर ही नहीं करेगा, मतलब स्वैपिंग ही नहीं करेगा वो. सपोज यहाँ पे 14 और 14 रहता, 14 और यहाँ पर 14 रहता, लेकिन सपोज ये 14 यहाँ पर है तो 10 यहाँ पर है, तो स्वैप करते करते आता ना. तो यहाँ पे 35 है, 35 कहाँ पर आया स्वैप करके? वो यहाँ पर है. ओके, स्वैप करते करते यहाँ तक आया था वो. तो जब वो कंपेयर करूंगा मैं तो दोनों सेम मिलेंगे, तो सेम मिलेगा तो फिर उसको वैसे को वैसे ही रख देगा वो, फिर नेक्स्ट को ले लेगा वो. फॉर एग्जाम्पल फोर्टीन 10 14, सपोज ऐसा है. ठीक है, पहले ये दो कंपेयर करता है वो. यस सर. इन दोनों में छोटा कौन सा है? 10. 10. तो 10 यहां पर आ गया, 14 यहां पर आ गया. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. रेस्ट एज इट इज. समझ में आया यहां तक? Yes, sir. यस सर. देन ये हो गया, सॉर्ट हो गया. तो ये दोनों कंपेयर करूंगा मैं. फिर जब ये दोनों कंपेयर करूंगा, 14 इज ग्रेटर देन 14, लेस देन 14, नो इट इज इक्वल टू 14. तो ये क्या करेगा? ठीक है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो लीव इट. देन आई विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट टू. तो ये 10 14 ऑलरेडी है. फिर बाद में यहां पर देखा 14 और 20 है. ओके, 14 और 20 है. देन सॉर्टेड है, यस ऑलरेडी सॉर्टेड है ये. देन रिमूव दिस. देन 20 और 19 सॉर्टेड है, नहीं है, तो कम ओवर हियर नहीं. एंड टेक इट ओवर हियर. तो देन यहां पर आ जाएगा मेरा 10 14 14 19 एंड 20. जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब वहां पर हम लोग सेम इनपुट देके देखेंगे कि वहां पर वो उसको कैसे प्रोसेस करता है वो. गेटिंग नाउ? हाँ सर. ये वर्ड फाइल समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर. कंसेप्ट Yes, समझ sir. में आया? इंसर्शन सॉर्ट होता कैसा है? Yes, sir. नाउ लेट मी चेक वेदर ये इंसर्शन सॉर्ट का जो प्रोग्राम है वो है क्या, और हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. हमने सिलेक्शन सॉर्ट भी नहीं किया था ना प्रोग्राम?
बबल सॉर्ट भी नहीं किया सर। बबल जैसे बबल सॉर्ट किया था क्या? स्टार्ट ही नहीं हुआ सर। अच्छा सर, ये सॉर्टिंग स्टार्ट ही नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, रुको एक मिनट। ये सिलेक्शन सॉर्ट का एक है, देखता हूं वो वर्क होता है क्या। लेट अस चेक। एक मिनट रुका, ये आगे भाग गया मेरा टर्बो सी एकदम। कहाँ पर गया है देखना पड़ेगा उसको अभी। विजिबल? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लेट अस चेक वेदर दिस आई एम डूइंग सिलेक्शन सॉर्ट। जो लास्ट टाइम किया था ना सिलेक्शन सॉर्ट, वो कर रहा हूं मैं। एंटर साइज ऑफ एन एरे 5 एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। सपोज पहले इंसर्ट किया मैं 19, फिर इंसर्ट किया 34, फिर इंसर्ट किया मैंने 58, देन आई इंसर्टेड 10, then I inserted 1. Elements after sorting are 1, 10, 34, 58, 90. Sort हुआ बराबर ये। यस Now, what is this logic or what is this concept all about? I hope everyone is aware of this two codes or in fact these two lines. Yes, sir. Yes, सबको sir. पता है क्या होता है ये? Yes, sir. किसी को कोई शक है इन दो लाइन में क्या हो रहा है? No doubt, sir. No, sir. यहाँ तक नो सर। जहाँ पर साइज पूछा मैंने उसको एन में स्टोर कर दिया मैंने। फिर बाद में वो एलिमेंट्स को ले रहा हूँ मैं, जैसे मैं एंटर द साइज ऑफ एन एरे 5, तो एंटर एलिमेंट्स ऑफ एन एरे करके लिख के आया था वो। Yes, sir. Yes, sir. तो एक मिनट रुका, तिवारी कौशिक बहुत फड़फड़ा रहा है, उसको शांत कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ तक क्लियर एवरीवन? यहाँ पर क्या किया मैंने, एंटर द साइज ऑफ एन एरे। कितना साइज है? n। फिर मैं यहाँ पर ये जो n जो 5 एंटर किया था वो मैंने यहाँ पर फॉर लूप में घुमा दिया। i = 0, i less than scanf %d। तो जो मैंने 5 एलिमेंट इंसर्ट किए थे वो मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया। फिर जैसे ये कर दिया मैंने, एक मिनट को यार, वापस भाग गया। हाँ, तो जैसे मैंने ये कर दिया, यहाँ पर आ गया सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट आते ही कहाँ पर जाएगा कंट्रोल में ना, फिर वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर Selection i, j, min and temp। for i = 10, sorry 0. Now what we will do is, here we will be doing the dry run, that will be better for us। F7 size of an array, so for dry run purpose I am taking only 3 arrays size। F7 enter the elements of an array, suppose I am entering 56, then second element I am entering 28, then again F7 I am entering over here 90। F7 आया वापस, देखो सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन में आ गया वो। Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग कि ये करता क्या यहाँ पे भी हो, हाउ डज इट वर्क ओवर हियर। ओके, नाउ फॉर i = 0, i less than n। i का वैल्यू क्या अभी? 0. 0 और n का वैल्यू? 3। 3. कंडीशन ट्रू है क्या? यस। Yes. Yes. क्या है कंडीशन? I is less than n. 0 is less. 0 is less than 0 is less than 3। क्या करेगा फिर वो, अगर कंडीशन ट्रू है तो? लूप के अंदर आएगा।
अंदर आया मैं, फिर देखा पे मीन इज इक्वल टू आई, मीन आई का वैल्यू क्या है? 0 0 तो किसको असाइन हो गया? meaning मीन को। समझ में आया यहाँ तक? j इक्वल टू आई प्लस 1, j लेस देन n। आई का वैल्यू क्या था? 0 0 0 प्लस 1 1 1 1, 1 लेस देन 3। true yes True. यस, ओके। तो a ऑफ j मतलब क्या आएगा? a of 1 a of 1 a of 1 इज लेस देन a ऑफ मीन। a ऑफ मीन क्या है? A of 0. 0 हाँ, हम लोग का वैल्यू क्या था अपना? क्या वैल्यू एंटर किया था हम लोगों ने? 3. चेक करो यहाँ पे क्या एंटर किया था वैल्यू, याद रखो इसको। क्या है? 56. क्या वैल्यूज क्या है? 56, 28, 90। ठीक है। 90. नाउ अभी मेरा a ऑफ j क्या है? 56 a ऑफ j sorry 28 a ऑफ j क्या है? 28. 28 और a ऑफ मीन 56 56. है लेस। a ऑफ j इज लेस देन a ऑफ मीन। Yes, sir. true Yes, sir. तो मीन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 28 a ऑफ j का वैल्यू क्या था? 28. 28। 28. a ऑफ मीन का वैल्यू 56, 28 लेस देन 56। यस। तो Yes. मीन क्या था मेरा इसके पहले? 0 0 था। अभी वो क्या हो जाएगा? अभी 1 20. 1. अरे अभी क्या हो गया? मीन इक्वल टू जे दिया है ना उन्होंने। 1 हो गया, sir. हाँ, तो जे One. का वैल्यू क्या है? 1। मीन 1 हो गया। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. फिर जे प्लस प्लस क्या क्या? जे का वैल्यू 2 2. 2 हो गया। ए ऑफ हाँ. 2 लेस देन ए ऑफ मीन। ए ऑफ 2 का वैल्यू क्या था? 90 ए ऑफ 2 का वैल्यू क्या है? 90. 90। ए ऑफ 2 लेस देन मीन का वैल्यू क्या था? 0 ए ऑफ मीन का वैल्यू क्या था? 56 56. Sir, greater than it. मीन का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 28 डोंट गेट कंफ्यूज अननेसेसरीली। मीन का वैल्यू क्या था यहाँ पे? मीन इज इक्वल टू जे, तो मीन इक्वल टू 1 था ना yes sir जब पहली बार हुआ तो ए ऑफ जे क्या है मेरा? ए ऑफ 2। ए ऑफ 2 90 इज लेस देन 56 56. 56। No, sir, less ए ऑफ than. मीन Yes. 56 है क्या? ए ऑफ मीन 56 है? 28 28. 28 है। मीन 1 है ना वहाँ पे यार बेटा, ऐसे मत करो यार, कंफ्यूज मत हो जाओ। सिंपल सा लॉजिक है ये। तो 90 लेस देन 28 no no नहीं। No, sir. तो मीन No, इक्वल टू sir. जे क्या होगा? क्या वो मीन इक्वल टू जे होगा? No. नहीं होगा। फिर नहीं होएगा, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा अभी? फिर 3. 3. 3 लेस देन 3 no No, sir. नहीं, No, sir. बाहर आ गया। अभी टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ आई। ए ऑफ आई का वैल्यू क्या था? zero देखो यहाँ पे ए ऑफ जे मीन इक्वल टू जे, ये दूसरी बार नहीं आया, बाहर आ गया। टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ आई। ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ मीन। ए ऑफ मीन इज इक्वल टू टेम्प। मतलब स्वैपिंग करते हैं ना हम लोग कंपेयर Yes. करने के बाद। फिर वापस आया यहाँ पे 2 बार। तीसरी बार देखो घूमेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 90 जो है लास्ट वाला वो ऑलरेडी सॉर्टेड है वहां पे, तो अंदर गया ही नहीं वो। तो फिर एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्टिंग, ये ड्राई रन करके चेक करोगे तो ही तुमको समझ में आएगा। अगेन अगर F7 साइज ऑफ एन एरे, अगेन आई एम एंटरिंग ओवर यर 3,
एंटर एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। अभी मैं सब सॉर्टेड डालता हूं। 1 F7 2 F7 3 सिलेक्शन सॉर्ट कॉल हुआ, ये आया यहाँ पे। अब देखो अंदर नहीं जाएगा, वो वापस गया, मीन इक्वल टू जे होगा ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि सब तो सॉर्टेड ही एंटर किया था। सॉर्टेड नहीं है तो अंदर जाएगा Yes, sir. और वो स्वैपिंग करेगा, लेकिन सॉर्टेड है ऑलरेडी तो अंदर जाकर स्वैपिंग नहीं करेगा वो। काइंडली Direct डू बाहर आ दिस जाएगा। काइंड ऑफ kindly do this kind of dry run when you are practicing. Without practicing you won't be able to know कि what is the code and how it is executing. मैं यहाँ पर समझा दूंगा, तुम लोग नंदी बैल की तरह गर्दन हिलाओगे, हाँ समझ में आया करके, लेकिन जब एग्जाम आएगा खुद करने की नौबत आएगी तब तक तुम कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है करके। देन यू विल बी काइंड ऑफ ब्लैंक ओवर देयर। तो वो सब ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस करो अभी से ही, ड्राई रन करके देखो कोड ऐसे क्यों हो रहा है। सर फिर बाद में तुम लोग खुद का नंबर लेके देखो, वहां पे उसको ट्राई रन करके देखो, तो ही हो सर। पाएगा प्रैक्टिस वो। सर हाँ बोलना बेटा। सर वो कंसोल स्क्रीन से अगर हमको ये स्क्रीन पे आना रहेगा तो क्या कर? कौन से स्क्रीन से? कंसोल से ये एडिटिंग पे आना। ये बोल रहे तू? हाँ सर, कल कर रहा था ना तो मतलब रॉन्ग हो गया कोड, तो वो पूरा बंद करने का पड़ रहा है। नहीं, यहाँ से तुझे वहां पे आना एंटर। नो सर, मतलब कुछ कोड रॉन्ग हो गया तो वहाँ पे एंटर कर रहा हूँ मगर बाहर नहीं आ रहा था। हाँ तो उसको क्लोज ही करना पड़ता है उसको। इसीलिए जब भी तुम कोड लिखोगे ना पहले F2 प्रेस करने का। F2 का मतलब क्या होता है? सेव। सेव। तो फिर तुमको F2 प्रेस करना ही पड़ेगा पहले, तो ही वो हो पाएगा सेव। फिर बाद में तुम रन करो। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा कोड इनफाइनाइट लूप में चला जाता है तो मुझे उसको टर्मिनेट करना पड़ता है, लेकिन जो मैंने लिखा था वो तो सेव नहीं हो पाएगा, तो वापस लिखना पड़ेगा। इसलिए जब भी तुम कोड लिखोगे तो तुम्हें उसको पहले F2 प्रेस करके सेव करना ही पड़ता है। वो कंसोल से डायरेक्टली बाहर आने के लिए एंटर है। हाँ लेकिन तुमको स्विच करना रहेगा, जैसे मैं अभी बोला तुमको F7 प्रेस किया मैंने, ठीक है, एंटर द साइज ऑफ एन एरे, मैंने एंटर किया 3, एंटर F7, फिर यहाँ पर मैंने एंटर किया 12, अगेन F7। रुको एक मिनट, अभी ये स्पेस बार दबा दिया था ना मैंने, इसलिए ऐसे हो गया वो। साइज 3, F7 यहाँ पर एंटर किया 12, F7 एंटर किया 6, फिर F7 एंटर किया 3। अब जब मैं यहाँ पे उसका F7 प्रेस कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अरे यार मैंने क्या एंटर किया था वैल्यू मुझे पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग फिर अभी, अरे हाँ ये वैल्यू था 12, 6 और 3, ठीक है, बाहर आने का मेरे को, बाहर आ गया मैं। फिर मैं ये रन कर ही रहा हूँ अभी तक ये। अरे यार वैल्यू क्या था मैं भूल गया, मुझे देखने का, रुक। तो हम लोग वापस से कंसोल पे जाएंगे। ये पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ अभी तक, देखो आउटपुट अभी तक आया नहीं है, सॉर्टेड एलिमेंट्स आर करके वो लिख के नहीं आया अभी तक। सर जब तक बाहर नहीं आ जाएगा तब तक कैसे लिख के आएगा? वही ना, बाहर नहीं आऊंगा तब तक मैं, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, ये देखो अभी बाहर नहीं है अभी तक, मुझे वापस चेक करना है, ये देखो, फिर ये एंटर, फिर बाद में मैं वापस यहाँ पे रन किया, फिर ये जब ये जो प्रिंट एफ वाला आएगा ना, ये नेक्स्ट वाला जब प्रिंट एफ ना, तब तुम्हारा आउटपुट आएगा। देखो गेट सी एच में आया, ये देखो एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्टिंग आर 3, 6 एंड 12, फिर बाद में F7 एंड गेट सी एच के बाद। लेकिन वो लाते कैसे कंसोल, वो रन करते वक्त F7 प्रेस करके रन करते वक्त, मतलब पूरा कंट्रोल F9 करूंगा तो मेरा आउटपुट आएगा, लेकिन कंट्रोल F9 की बिना ड्राई रन कर रहा हूं मैं, उस वक्त अगर मुझे लाना है तो कैसे लाऊंगा फिर मैं? एनीवन, एनी आइडिया?
बोलो। नहीं। You need to press Alt F5। जब तुम लोग रन करते हो, ड्राई रन करते हो, और उस वक्त तुमको बीच में कंसोल देखना है कि मेरे इनपुट क्या दिया था यार, मेरे को याद नहीं, मैं नंबर कौन सा दिया था मुझे याद नहीं है, मुझे भी ड्राई रन करना है, तो वहां पे तुमको कंसोल चेक करना है, तो तुमको प्रेस करना पड़ेगा Alt F5। अभी भी अगर मैं प्रेस करता हूँ Alt F5 तो देखो मुझे यहाँ पर लास्ट आउटपुट दिखाता है, स्क्रीन दिखाता है, मतलब रन नहीं किया मैंने अभी तक, लेकिन मुझे आउटपुट देखना है क्या था मेरा। Alt F5। क्लियर एवरीवन? यस सर। This was nothing but your selection sort। सिलेक्शन सॉर्ट का था ये। सर आपने जो स्टार्टिंग में कोड दिखाया था ना, वो ये 4B वाला, वो नहीं हाँ। किया है। वो 4B नहीं हुआ सर। यार। हाँ। सर्कुलर क्यू। नहीं सर। ये वाला ये हो गया नहीं है? ये हो गया। ये हो गया है सर। वो वाला हाँ ये वही है, एक ही है वो, ये और वो एक ही है। डी क्यू का नहीं हुआ अभी तक, सर्कुलर क्यू है खाली, ये खाली सर्कुलर क्यू के लिए था ये। देखो ना 4B सर्कुलर क्यू लिखा हुआ ये दिख रहा है, यस सर। यस सर। तो ये वही है 4B, ये देखो यहाँ पर, तो सिर्फ सर्कुलर क्यू का ही किया मैंने अभी तक, डी क्यू का बाकी है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि आज जो किया वो सिलेक्शन सॉर्ट? यस सर। यस सर। यस सर। सर ये भी प्रोग्राम में आज पोस्ट कर दूंगा, क्लासरूम में हूँ। सर जर्नल में भी लिखना है? यस, जर्नल में भी लिखना है। और तुम लोगों को पता है नहीं, ये शायद से जर्नल कैसे लिखना है, पता है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, मैं तुम लोग को बता देता हूँ अभी। कोड राइट में और आउटपुट लेफ्ट में है ना सर, ब्लैंक पेज के इधर। क्या हुआ? ब्लैंक पेज के इधर आउटपुट और कोड राइट साइड में लिखने का ना। किसने बताया? कौन है तेरा फ्रेंड जिसने तुझे बताया ये सब? गायकवाड़ रोहित? बता रहा हूँ सर, सर बता रहा हूँ, मैं पिछली बार आईपी का किया। यस, सुनो, जर्नल जो तुम बनाओगे, वन साइड रूल्ड वन साइड प्लेन रहता है पेज वैसा, यस सर। सर दो तुमको वैसे पेज में बनाना है। ये है मेरा एक ब्लैंक पेज और ये है मेरा दूसरा लाइन वाला पेज, दिख रहा है? ऐसे रहता ना, वन साइड रूल्ड वन साइड ब्लैंक। यस सर। ठीक है, तो तुमको क्या करना होगा कि तुम्हारा पहला प्रोग्राम जो रहेगा, फर्स्ट प्रोग्राम, अगर वो एक ही पेज में खत्म हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट किया लिखने के लिए मैंने 1A, अगर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो उसके पहले वाले पेज का जो ब्लैंक पेज रहेगा ना, यस सर। इसके पीछे नहीं। जब मैं जर्नल ओपन करूंगा तो मुझे 1A लिखा हुआ कोड यहाँ मिलेगा और उसका आउटपुट मुझे लेफ्ट में मिलना चाहिए, इसके पीछे नहीं जाएगा आउटपुट। ये 1A के पहले एक ब्लैंक पेज लगाना है तुमको, इंडेक्स आएगा, नाम आएगा, सर्टिफिकेट आएगा, सब आएगा, उसके बाद एक ब्लैंक पेज आएगा। उस ब्लैंक पेज के
पीछे तुमको 1A का आउटपुट लिखना है। अगर वो एक ही पेज में खत्म हो रहा है, यहां तक अगर फुल स्टॉप आ जाता है, तुम्हारा कोड खत्म हो जाता है, तो तुमको यहाँ पे लिखना है। लेकिन सर मेरा कोड 2 पेज पे गया, 2 पेज पे गया, तो सपोज ये मेरा पहला पेज है कोड का, और यहाँ पे मेरा ये दूसरा पेज है, पेज 2, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कोड खत्म हो रहा है, सपोज ये इन बिटवीन कहीं पर, तो यहाँ पर, तो कहीं पर ये खत्म हो गया तुम्हारा कोड। तो ये प्रैक्टिकल का आउटपुट तुम्हारा फर्स्ट पेज के पीछे साइड पे आएगा। समझ में आया? मतलब यस सर। फिर आउटपुट और बड़ा रहेगा तो फिर एक पेज पे नहीं आएगा तो अगर 2 पेज पे बड़ा लिखो। रहेगा फिर सर फर्स्ट पेज आउटपुट बड़ा रहेगा 2 पेज पे लिखो, या तो फिर उसी पेज पे। और सुनो, आउटपुट जो है वो प्रिंट आउट नहीं रहेगा। हाँ, काइंडली मेक श्योर दैट आउटपुट विल बी हैंड रिटन, हैंड ड्रॉन। कमांड प्रॉम्प्ट को ड्रॉ करना है, तुम्हारा नाम वहां पर आएगा। जैसे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आउटपुट पे आता है ना मेरा नाम, यहाँ पे लिखने के बाद, कंपाइल करने के बाद, उसको रन करने के बाद जो आता है ना, वो हाँ वैसा यहाँ पे मेरा ऊपर नाम भी आना चाहिए। वैसा वो जो मशीन का नाम रहता है वो आता है ना कंपाइल करने का, रन करने के बाद, वो कमांड डॉस प्रॉम्प्ट पे हो, तो वैसे मुझे वहां पे लिख के आना चाहिए। तुम्हारा आउटपुट मतलब तुम्हारे जर्नल में प्रिंट आउट कुछ भी नहीं रहेगा, इंडेक्स भी तुमको हैंड रिटन ही लिखना है। अगर वो हैंड रिटन है, ये प्रिंट आउट बाद में दूंगा मैं, सर्टिफिकेट और इंडेक्स, लेकिन तुम्हारा प्रैक्टिकल 1A से लेके तुम्हारा प्रैक्टिकल 10C तक या जो भी रहेगा, वहां तक तुम्हारा सब लिखा हुआ रहेगा, प्रिंट आउट कुछ भी नहीं चाहिए। क्लियर एवरीवन? यस सर। सर जो पहले के जर्नल थे हाँ, उसमें ना जो सर्टिफिकेट का पेज था वो ऐसा मतलब लिखा है उसके अंदर नाम में, पर आप सर्टिफिकेट पेज देने वाले हो क्या आप? वो हम लोग दे देंगे, वो टेंशन मत लो। मतलब फिर मैं उसमें समझो कंटिन्यू कॉलेज चालू हो जाता है, किसमें? जिस जर्नल में जो सर्टिफिकेट में नाम रखा है ऑलरेडी अलग सा, और अपना सब्जेक्ट का नाम भी जो लिखा रहेगा ना उसके अंदर, पहले सेमेस्टर का। हाँ तो उसको क्या ये मिटा के लिखेगा तू, डेटा स्ट्रक्चर करके? नहीं नहीं सर वैसा नहीं, ये अपना जो कॉलेज का जो था ना अपना सेकेंड सेमेस्टर, उसमें एक जर्नल में ज्यादा कुछ लिखा हाँ, नहीं, इसलिए मैं उसमें भी कंटिन्यू कर सकता हूँ क्या? मतलब वो पेज थोड़ा ब्लैंक एडजस्ट पेजेस है कर। क्या? हाँ देख, है ना। ये ना पंचिंग वाले पेजेस चाहिए मुझे, ओके पंचिंग वाले पेजेस चाहिए मुझे। अच्छा वैसा वो जो बाहर से बाइंड इन करके वैसा। बाइंडिंग नहीं, पंच आता है ना, पंच वो नवनीत का कोई तो आता है ना, वो वन हाँ साइड रूल्ड, हाँ वन हाँ साइड प्लेन वाला, जो होल रहता है, जो 2 होल किया हुआ रहता है। हाँ हाँ सर। और ये जो है तुम्हारा जर्नल, मुझे स्प्रिंग फाइल बोलते हैं ना, स्प्रिंग फाइल, येलो कलर का आता है, स्पाइरल में। वैसा चाहिए मुझे, स्प्रिंग फाइल में चाहिए। कॉलेज चालू हो जाता है और फिजिकली अगर सबमिट करना पड़ा तो मुझे स्प्रिंग फाइल में चाहिए। नहीं चलेगा क्या? आई होप एवरीवन इज गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर। किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी से ही, लेकिन फिर बाद में जर्नल सर बनाने के बाद मत बोलना कि सर मेरे को पता ऐसा नहीं एक था, ये नहीं था, वो जर्नल नहीं में था। फिर ऐसे फोटो भेज दो ना, मतलब हम क्या लोगों ने बोल एक रहा है आइडिया बेटा? समझ जाएगा कि वो ऐसा ही जर्नल बनाना है। एक हाँ एग्जांपल जैसा सर, कुछ तो भेज दो ना। एक एग्जांपल के ठीक तौर है, चलेगा, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, मैं फोटो निकाल के, या तो कुछ तो ऐसा। देखो तुम्हें लिंक आया रहेगा, वहां पे आया अटेंडेंस का लिंक। यस सर 48 entries I want, 58 in fact, not 48. 58 entries I want. We'll continue in the next lecture whenever we have. Till then, everyone stay home, stay safe, take care. Bye bye.